मनुष्य का वास्तविक संबंध। जब भगवान के भजन में रस आने लगता है तब नींद, भूख और प्यास भी छूट जाती है। इनकी भी परवाह नहीं रहती। नींद, भूख और प्यास शरीर निर्वाह की खास चीज़ें हैं, पर भजन में इनको भी भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा असली संबंध भगवान के साथ है। असली संबंध जागृत हो जाए तो फिर नकली संबंध को कौन रखना चाहेगा। शरीर, संसार के साथ माने हुए नकली संबंधों को हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाए। संबंध को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, न जंगल में जाना है, न साधु बनना है। केवल यह मान लेना है कि यह संसार वास्तव में हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान ही हैं। व्यक्तियों से हमारा जो संबंध दिखता है वह उनकी सेवा करने के लिए है। वस्तुओं से हमारा जो संबंध दिखता है वह उनको दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। ना तो हमारे लिए कोई व्यक्ति है और ना हमारे लिए कोई वस्तु है। जो हमारे कहलाते हैं उन माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई आदि की सेवा कर दो। बस वस्तुएं तो उनकी सेवा के लिए है और वे सेवनीय हैं। शरीर उनका ही है, इसलिए शरीर को उनकी सेवा में लगा दो। हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है। उनकी वस्तुओं को उन्हीं की सेवा में लगा देना है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। गीता में श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। खूब तत्परता से अच्छी तरह से कर्म करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। हमें जो विवेक मिला है वह शरीर के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए मिला है, शरीर के साथ चिपकने के लिए नहीं। संसार के साथ हमारा संबंध केवल सेवा करने के लिए ही है। सेवा के सिवाय संसार से और कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा करनी है, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना है, सेवा करनी है। उनके साथ संबंध मानने से वास्तविक शांति नहीं मिलती। शांति तो उनकी सेवा करके संबंध विच्छेद करने से मिलती है। संसार के साथ माना हुआ ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसके लिए मनुष्य नींद, भूख और प्यास भी छोड़ दे। परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ने पर नींद अच्छी नहीं लगती, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शरीर का मोह भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध असली है। नारद जी के पूर्व जन्म के वर्णन में आता है कि जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तब वे जंगल की ओर चल दिए। उनको यह ख्याल ही नहीं आया कि जंगल में क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे। उनका मन भगवान में लग गया, समाधि लग गई। उनको अपने हृदय में भगवान का रूप दिखने लगा। कुछ देर बाद सहसा समाधि खुल गई तो वे बड़े व्याकुल हुए। तब आकाशवाणी हुई कि इस शरीर के छूटने के बाद जब ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से तुम्हारा जन्म होगा तब मेरे दर्शन होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर नारद जी प्रतीक्षा करने लगे कि कब यह शरीर छूटेगा, कब मैं मरूंगा। दुनिया चाहती है कि हम सदा जीते ही रहें और वे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। संसार में अपने शरीर के जीने की जितनी इच्छा होती है
उतनी कुटुंब के जीने की इच्छा नहीं होती। गाय अपने बछड़े पर बहुत स्नेह रखती है। वह बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने को भी जाती है, परंतु जब उसको लाठी मारने लगते हैं तब वह जंगल में चली जाती है। जंगल में घास चरते चरते जब उसको बछड़ा याद आता है तब वह ऐसे हुंकार करती है और उसके मुंह से घास गिर जाती है। शाम के समय जब वह वापस लौटती है तब वह सब गायों से आगे भागती है और हुंकार करती हुई बछड़े के पास जाती है, उसको प्यार करती है, दूध पिलाती है। इस प्रकार उसका बछड़े पर भी प्रेम है और घास पर भी प्रेम है, पर अपने शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रेम है। जब शरीर पर लाठी पड़ती है तब वह बछड़े को, घास को, सबको छोड़ देती है। जब शरीर पर आफत आती है तब किसी की परवाह नहीं करती। तात्पर्य यह है कि शरीर में उसका 1 नंबर का प्रेम है, बछड़े में 2 नंबर का प्रेम है और घास में 3 नंबर का प्रेम है। अतः शरीर से मोह तो पशु का भी होता है, परंतु मनुष्य शरीर से मोह छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकता है। ओम परमात्मने नमः।